करण पिशाचनी सिद्धि प्राप्त की है, क्या ये बात? तो आगे सर में दर्द रहता है, उन्हें पिशाच को सिद्ध कर रहा है कि आपके घर में तो कोई समस्या नहीं, सनातन का लाभ नहीं था। दोनों साधना है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज हम मौजूद हैं श्री शिव शक्तिधाम सरकार के साथ। तो जैसा कि सबसे पहले मैं महाराज जी को प्रणाम करना चाहूंगा। प्रणाम महाराज जी, जो कि आजकल चर्चाओं का विषय बन चुके हैं अखबारों में, और चर्चा का विषय है इनका पंचधूना साधना, जो कि आज तक ग्वालियर में किसी ने नहीं की। तो आइए जानते हैं महाराज जी से। महाराज जी बताइए पंचधूना साधना के बारे में। देखिए, पंचधूना साधना का ऐसा है कि पंचधूना साधना जो है वो चारों तरफ धुन बनाता है, फिर कंधे रखकर कंधे द्वारा अग्नि प्रज्वलित करता है, बीच में बैठा जाता है और उसमें जाप किया जाता है। जल और भगवती को सिद्ध किया जाता है, भगवती के प्रसाद पर जल और भगवती सिद्ध होने के पश्चात वही दरबार के अंदर शाम के दिन, जैसे कि 5 दिन का दरबार का आयोजन भी कर देते हैं, तो जो भगवती और जल है उसके माध्यम से जैसे किसी प्रकार का कोई रोग हुआ या किसी प्रकार की समस्या है, उसका समाधान का। तो जैसा कि महाराज जी आपने जो पंचधूना साधना की, उससे लोगों को क्या समाधान प्राप्त हुए, क्या उनके परेशानियों के जवाब आपने दिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ऐसा है कि पंचधूना साधना में जो है वह कई प्रकार के लोग आए, जैसे कोई गृह कलेश की समस्या लेकर आया, तो कोई व्यापार नहीं चल रहा वो समस्या लेके आया, तो किसी के साथ कोई अनबन की विवाद की समस्या लेकर आया कि हमारा काफ़ी समय से विवाद चल रहा है महाराज जी, उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। और अधिकतर जो लोग आए हमारे पास वो आए बीमारियों को लेकर, जैसे किसी को सर में दर्द, किसी को पेट में दर्द, किसी को पीठ में दर्द, किसी को काफ़ी समय से जो है तबीयत ठीक ना होना, कभी कुछ हो, कभी कुछ ठीक हो तो कभी कुछ हो जाए, कभी कुछ ठीक हो तो कभी कुछ हो जाए, उस तरीके से। और एक केस तो ऐसा आया कि एक बच्चे को काफ़ी समय से, करीबन 2-2.5-3 साल होने को आ जाएंगे, उस बच्चे को आधे सर में दर्द रहता है काफ़ी समय से जी। तो आधे सर में जो उसको दर्द रहता था तो वो काफ़ी डॉक्टर को दिखा चुका, दवाई ले चुका, काफ़ी प्रकार की औषधियाँ ले चुका था, पर उसको आराम नहीं मिल रहा था। उसको किसी ने धाम के बारे में बताया और उस समय पंचधूना साधना भी चली रही थी। तो बच्चा आया, 3 दिवस तक उसने जलपान किया और भभूति ग्रहण करी, उसको 95% आराम मिल गया। 95% उसको आराम मिल गया। और मतलब लाभ की जो क्रिया थी, वो लाभ उनको जल्दी से जल्दी मिला या फिर कुछ समय लगा? देखिए, किसी को 2 दिन में मिला, किसी को 1 दिन में भी मिला। अच्छा। हाँ, किसी को 1 दिन में मिला। जैसे कि एक विवाह का केस था, काफ़ी समय से उनका चल रहा था, घर में विवाद चल रहा था, हालांकि कोई कोर्ट कचहरी नहीं थी पर काफ़ी समय से चल रहा था। भगवती पे अर्जी लगाई, सो उनका वो समाधान हो गया। अगले दिन आके उन्होंने खुद बोला कि सामने वाले व्यक्ति ने हमसे क्षमा याचना। ठीक। महाराज जी मेरा एक सवाल और था, जैसे कई बार मैंने सुना है और कई लोगों से भी सुना है कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं जी, बागेश्वर धाम वाले बाबा जी जी, तो उनने करण पिशाचनी सिद्धि प्राप्त की है, क्या ये बात सत्य है? कर्ण पिशाचनी साधना, देखिए ये बात आपकी सही है कि बहुत लोग बोलते हैं, हाँ, ये बात बोलते हैं, पर जो ये बात बोलते हैं ना वह सनातन का लाभ नहीं चाहते, सबसे पहले। हाँ, और सबसे बड़ी बात, आप हनुमान चालीसा पढ़े होंगे। हाँ। हनुमान चालीसा पढ़ा है आपने? उसमें स्पष्ट रूप से एक लाइन है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम से। तो वो हनुमान जी के सानिध्य में रहते हैं हमेशा। हनुमान जी को गले में धारण किया हुआ है उन्होंने अपने, हनुमान जी का मुद्गल हाथ में लिया हुआ है उन्होंने, राम नाम उनके मुख पर हमेशा रहता है। तो आप बताइए, जिसके मुख पर राम का नाम हो उसके पास कैसी पिशाच नहीं टिक सकती है? वो खुद प्रेत दरबार लगाते हैं, हजारों भूतों को मारते हैं। हाँ, हाँ, सही बात। हजारों भूतों को मारते हैं, हाँ, पर उनके ऊपर हनुमान जी की असीम कृपा है, ये मानना है। हनुमान जी की असीम कृपा। और वैसे भी वो हमारे सनातन के धर्म ध्वज है भैया, उन्होंने हिंदुओं को एक किया है। हाँ, उन्होंने हिंदुओं को एक किया है और हिंदू राष्ट्र की मांग करी है। और हिंदू राष्ट्र देखिए, भगवती ने चाहा, श्री राम भगवान ने चाहा तो बिल्कुल बनेगा। एक सवाल और था इससे रिलेटेड, जैसे आपके पास कभी कोई भूत शास्त्र से रिलेटेड कोई ऐसा केस आया है? हाँ, भूत पिशाच से रिलेटेड केस तो बहुत आए। अभी रिसेंटली कुछ समय पहले ही एक केस आया था मेरे पास। तो कोई ऐसा केस बताइए जो मतलब कोई ऐसा फेमस केस बताइए आपके, जो आपके पास आया हो। फेमस केस तो अभी आया है, कुछ समय पहले की बात है।
उसमें वो फेमस तो क्या कहेंगे उसको, फेमस इस वजह से भी कि वो इंटरेस्टिंग केस था बहुत। मैं बताऊँ आपको, हाँ बहुत इंटरेस्टिंग केस था। कुछ समय पहले की बात है, तो उस टाइम पे हमारी एक दूसरी साधना चल रही थी। दूसरी साधना चल रही थी हमारी, तो उस समय पर जो है वो केस आया था हमारे पास। तो क्या था कि एक व्यक्ति थे जिन्होंने 50 को सिद्ध कर रखा था। अच्छा। जी हाँ, 50 को धन के लिए भी अपने और कार्यों के लिए भी सिद्ध करके रखा हुआ था। अब क्या हुआ, 50 से काफी वर्ष तक उन्होंने काम लिया, उसके बाद उनकी हो गई मृत्यु। अब किसी भी नेगेटिविटी चीज को, किसी भी भूत पिशाच को अगर आप अपने पास बाध्य करके रखते हैं, समझे, और अपने कार्य कराते हैं, तो आपकी मृत्यु से पहले आपको जो है उसको मुक्त करना होता है। नहीं तो एक तो आप उसकी योनि में ही जाएंगे, आप पिशाची बनेंगे या भूती बनेंगे। जी बिल्कुल। उसके बाद जो है साथ ही साथ में वो जो पिशाच है उसको जहाँ पर स्थान आपने दिया होगा वो तो वही रहेगा। अब वो उनने घर पे स्थान दे रखा था उस चीज को, तो उसने घर में बचाना कर दिया, उपद्रव मचाना चालू, तांडव करना शुरू। अब क्या होने लगा उनके घर में कि कभी खून के छींटे आ जाना, बने हुए खाने में बदबू आ जाना, किसी का एक्सीडेंट हो जाना, बार बार हॉस्पिटल पहुंच जाना, व्यापार में नुकसान होते जाना निरंतर। उनके पिताजी के शांत होने के 15 दिन बाद से लेकर जो है उनको समस्या प्रारंभ हो गई। उनको किसी ने धाम के बारे में बताया, हमारे बारे में बताया। आए भगवती के धाम पे, भगवती के पास, हमें बोला कि महाराज जी ऐसी ऐसी हमें समस्या है और आपको चलना है और समाधान करना है। हमने कि ठीक है, हमने उनको समय दिया। फिर हम वहाँ गए, हमने देखा तो हमें पता चला, हमने कुछ सवाल किए उनसे, फिर हमने सवाल किए, उन्होंने हमें अपनी सवालों का जो है जवाब दिया। फिर हमने क्रिया करी वहाँ, तो हमने वहाँ एक हवन किया, जिस हवन का नियम था कि 8 घंटे तक वो हवन चलेगा पूरा। जी हाँ, प्रतिदिन 3 दिवसीय हवन था वो, 3 दिन तक का हवन था और प्रतिदिन वो 8 घंटे चलना था। नियम ये था कि उस हवन में से कोई उठ नहीं सकता था। अच्छा। 8 घंटे में, जी हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए आपको उठना नहीं है वहां से। उठे तो वो चीज आपके ऊपर हावी हो जाएगी। अरे हाँ, उठना नहीं था वहां। तो हवन किया तो पहले दिन कुछ नहीं, दूसरे दिन कुछ नहीं, तीसरे दिन तो ऐसा हुआ कि प्लास्टर भी गिरे, तो कांच भी टूटे, तो आवाजें भी चालू हो गई, तो पूछिए नहीं। फिर जल का छिड़काव किया, कीलन किया घर का पूर्णता से, और रक्षा कवच दे के और उस केस को लेके आया। ये इंटरेस्टिंग इसलिए था मेरे लिए कि वो एक साधक से ऐसी गलती हुई। अच्छा। हाँ, उसने सिद्ध किया। हाँ, कैसे किया ये भी समझ नहीं आई पहली चीज तो, क्योंकि इस चीज को तो सिद्ध करना ही नहीं चाहिए सबसे पहली बात तो, क्योंकि किसी भी भूत पिशाच को तो सिद्ध करना ही नहीं चाहिए, और अगर करो तो अपनी मृत्यु से पहले उसको छोड़ दो। सच बात जी। और महाराज जी मेरे पास एक सवाल और है आपके लिए। जी। जैसे कि अगर कोई इंसान ये सब चीज ना करते हुए सिर्फ अपने ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, जो व्यक्ति अपना काम कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, जी। सब कुछ कर रहा है, पर उसको फल की प्राप्ति नहीं हो रही, ये मेरा ही नहीं कई लोगों का सवाल है, और इस चीज का क्या समाधान है आपके पास? देखिए, अगर मेहनत निरंतर चलती आ रही है और आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके घर में तो कोई समस्या नहीं है। घर से मेरा मतलब यह है कि जैसे कि मान के चलिए कि आपके घर में जैसे जो देवी देवता है, देवंत है, क्या वो ठीक है, अपने स्थान पर है, कहीं किसी ने उनको बांध तो नहीं दिया? द्वितीय चीज, जो आपके घर की कुल देवी है वो आपसे रुष्ट तो नहीं है? अगर वह दोनों सही है, उसके पश्चात भी अगर आपको समस्या आ रही है, तो आप एक उपाय कर सकते हैं। अमावस्या वाले दिन अपने घर पर देशी घी का दीपक जलाइए और उस दीपक में 2 लौंग 2 इलायची डालिए और प्रार्थना कीजिए अपनी कुल देवी से कि भगवती जो भी कार्य है वो आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए आगे, या मेरे घर में क्या परेशानी है। तो आपकी कुल की देवी का कार्य होता है कुल की रक्षा करना, वो आपको स्वतः बता देगी। सही बात। भगवती आपको स्वयं मार्ग दे देंगी कि आपको आगे करना क्या है क्या नहीं है। और अगर फिर भी आपके समाधान नहीं हो रहा है और आपको कोई स्वप्न नहीं आ रहा है या कोई आवाज नहीं आ रही है, कुछ महसूस नहीं हो रहा आपको उसमें भी, तो आप सीधे धाम पर आ सकते हैं। हमारे धाम पे सब कुछ वैसे भी निःशुल्क है, हम आपको बताएं। आप सिर्फ समस्या लाइए, अपना समाधान ले जाइए। बहुत बढ़िया जी। और महाराज जी अपने धाम का क्या पता रहेगा, और किसी व्यक्ति को अगर अर्जी लगानी है तो वो किस प्रकार अर्जी लगा सकता है धाम पर? देखिए, हमारे धाम पर अर्जी लगाने का बहुत आसान तरीका है, और सिर्फ आप अपनी समस्या लेके आइए हमारे पास, एक नारियल और एक चुन्नी, और कुछ भी नहीं। हमारे धाम पर ना कोई प्रसाद लाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये भगवती का दरबार है। हमारा भी क्या धाम भगवती का धाम है, हमें उनकी सेवा प्राप्त है, सेवा मिली हुई है,
तो हम सेवा कर रहे हैं, जब तक वो करा रही है तब तक हम कर रहे हैं। तो महाराज जी जैसे किसी व्यक्ति को आपके धाम पर आना हो जी। और अर्जी लगाना हो तो वो किस प्रकार अर्जी लगा सकता है, ये थोड़ा बताइए। देखिए, धाम पर आने के लिए धाम का पता है लड्डू वाली गली, ग्वालियर, मध्य प्रदेश में आप आ सकते हैं, श्री शिव शक्ति धाम जी। और आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप अपनी समस्या मैसेज द्वारा भी बता सकते हैं। अगर आने में असमर्थ हैं या कोई अधिक बीमार है तो कोई आकर जल भी ले जा सकता है यहाँ से। ठीक, जल बहुत लोग ले जाते हैं। बस महाराज जी धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट में पधारने के लिए, और बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर और काफी कुछ सीखने को मिला कई चीजों के बारे में। और कई लोग जैसे आप जो कार्य कर रहे हैं सामाजिक, ये एक सामाजिक और सामाजिक सेवा का कार्य है। ये मतलब बहुत से लोग काम करते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन जो जन कल्याण के लिए काम करना जी, ये सबसे बड़ा सेवा भाव है। भगवती ने प्रदान किया है, हमारा कुछ भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका, और आगे भी ऐसे ही पधारते रहिए हमारे पॉडकास्ट में। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। जय माता।